टिकट आवंटन भी हो गया है और एक कदावर नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी को कांगड़ा से उतारा गया है और एक पूर्व विधायक आदरणीय श्री सतपाल रायजादा जी को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उतारा गया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे मजबूती के साथ अब चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हमें तो पहले ही पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है और पिछले कुछ दिनों में हमने एक 4-5 दिनों का करीबन 10 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है और एक बहुत अच्छा रिस्पांस मंडी जिला में देखने को मिला है और मैं पूरी मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूं, ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद ये बात कह सकता हूं कि रिस्पांस भी अच्छा है और उसको हम आने वाले समय में जब मतदान होगा 1 तारीख को तो उसको जो है वो वोटों में भी तब्दील किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगले कल से हमारा 2 दिन का जनजातीय क्षेत्र का दौरा है, भरमौर का, पांगी का और जिला मंडी के करसोग का और जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र का दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी हमारी कैंपेनिंग के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले 2 दिन हमारे साथ उपस्थित रहेंगे और पार्टी के साथ एकता के साथ आगे बढ़कर इस मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतने के लिए जो हम मैदान में उतरे हैं, उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ऐतिहासिक भी रहेगा और अच्छा रिस्पांस इसमें लोगों का मिलेगा। और जहां तक यहां की प्राथमिकताओं की बात है, वैसे तो मैंने ये प्रेस वार्ता पिछले कल 2 दिन पहले जो है वो मंडी में भी करी है और मैंने डे 1 से जब से मुझे यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर विश्वास रखते हैं। जो मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हैं, चाहे वो संसदीय क्षेत्र के मुद्दे हैं, हर मुद्दे को प्राथमिकता पे हम उठा भी रहे हैं और हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का 2/3 ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें कर्मचारी भी आते हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, हमारा यूथ भी आता है, महिलाएं भी आती है और हर वर्ग के लिए जो कार्य हमने किए हैं वो भी और जो हमने करना है आने वाले समय में उसका भी हमने एक पूरा रोड मैप बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि जो मंडी शहर है वो पूरे संसदीय क्षेत्र का दिल है और उसको मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मेरा बतौर चुनाव जीतने के बाद बतौर सांसद जो नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी वो मंडी शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जोड़ने की रहेगी। दिस विल बी माय नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं अभी प्रदेश में वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूं और मैंने इस विषय को अपने डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप किया है चुनाव के पहले और केंद्रीय जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ भी इसको टेकअप किया है और इसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि चुनावों के बाद मंडी को जिस तर्ज पर शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिला है, हम इसको मंडी से जोड़ेंगे। मंडी एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, जहां पे ऋषि मांडव की नगरी है। बहुत से प्राचीन काल के एंशंट मंदिर वहां पे जो मिडिल एजेस के एंशंट इंडियन हिस्ट्री के जो मंदिर है जो पत्थर के बने हुए हैं, चाहे वो आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर है, चाहे भूतनाथ मंदिर है, उनका जो है उनको बनाकर रखना और उनका जो है उसके लिए एक कॉरिडोर शहर के अंदर बने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहां पर उपलब्ध हो, कार्ट्स वहां पर उपलब्ध हो और साथ ही साथ जो वहां से ब्यास नदी होकर जाती है उसका भी मैंने 2 दिन पहले निरीक्षण किया और उसके लिए खास करके एक रिवर चैनलाइजेशन करके वहां पे जो है एक बैंक, रिवर बैंक वहां पे बनाने के लिए वहां पे रिवर फ्रंट बनाने का हम प्रयास करेंगे ताकि उसको ब्यूटिफाई किया जाए और एक अच्छा शहर के अंदर वो तब्दील हो। बार बार जयराम जी कहते हैं कि मंडी के शिव धाम के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। मैं ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि जो मंडी का शिव धाम है
उसको बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है, मगर उसके लिए जो इन्फ्लेटेड बजट पूर्व सरकार द्वारा बनाया गया था, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट द स्टेट इज बियरिंग टुडे, वो अभी उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। मगर इसमें अगर कोई एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट एडीबी के माध्यम से या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से या किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा मिलता है तो वी स्टैंड कमिटेड टू कंप्लीट इट। मगर उनकी विजन में, जो जयराम जी का विजन है और हमारा विजन है, वो अलग है। जयराम जी चाहते हैं कि एक कंक्रीट जंगल जो है वो बिल्कुल मंडी की चोटी के ऊपर बनाया जाए। वेराज हमारा विजन ये है कि नए मंदिर बनाने के बजाय जो पुराने मंदिर है, जो प्राचीन काल के मंदिर है, एंशिएंट टेम्पल्स है, जिसकी अपनी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, यूनेस्को से जो प्रोटेक्टेड साइट्स है, उनको अगर हम बेहतरीन करेंगे और हम कॉरिडोर्स अलग अलग मंदिर के साथ जोड़ेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी बाहर से टूरिस्ट और खास करके अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आता है तो उनकी जो आकर्षण का केंद्र होता है वो एंशिएंट मंदिर होते हैं या एंशिएंट जो हमारे हिस्टोरिकल चाहे मंदिर है, चाहे फोर्ट्स है, चाहे पैलेसेस है, वो रहते हैं। नई चीजों को देखने के लिए कोई नहीं आता है। उस तरीके की नया हम एक शिव धाम तो दिल्ली के भी किसी कोने में बना सकते हैं, तो उसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उस दृष्टि से मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि बार बार आदरणीय श्री जयराम जी इस विषय को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी स्थिति, इस विषय की स्थिति को स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। जो नंबर 2 प्राथमिकता हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रहेगी, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टनल्स बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका जो बरोट वैली है, वहां से जो आपके कुल्लू के लग वैली को जोड़ता है, उसको वहां पे टनल बनाना, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि आपका पठानकोट से सीधा जो अगर किसी हमले में या किसी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपका असला आर्मी का जाना है, उसको जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और अगर ये कनेक्टिविटी आपकी सीधे जोगिंदर नगर से, जो बरोट वैली से आपकी सीधे लग वैली में कुल्लू के अंदर होती है, तो इसका बहुत फायदा आने वाले समय में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। इसके लिए जब मैं अभी, क्योंकि मैं प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हूं, तो हमने पहले भी इस विषय को कई बार मैं आदरणीय गडकरी जी के समक्ष उठा चुका हूं। बतौर, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, चुनाव को जीतेंगे और उसके बाद बतौर सांसद मैं इस विषय को लोकसभा के अंदर भी आने वाले समय में उठाऊंगा। तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ के लिए प्रोजेक्ट है, वो आपका जलोड़ी जोत का, जो आपका ब्यास नदी के रिवर बेसन को, वैली को और सतलुज रिवर वैली को जोड़ता है। ये भी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां की जो हमारा टूरिज्म को हार्नेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए ऑलरेडी एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमने इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट पीएमसी का, इसका जो इनिशियल इसका सर्विलेंस होना है, इसकी जो आपका इनिशियल इसकी स्टडी होनी है, उसके लिए ऑलरेडी हो चुका है। इसमें काम चला हुआ है, मगर क्योंकि इसको एनएच आपका ये लूरी से लेकर औट तक जाता है, इसका भी हम एक्सपेंशन करेंगे आने वाले समय में।